Hello बच्चों, let's see the question. Explain the meaning of superposition principle. Now to answer this question, first we will understand here the key concept, and here the key concept will be superposition principle. तो जो superposition principle होता है ये हमारे पास बहुत कॉन्सेप्ट में यूज होता है. उस पर्टिकुलर केस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल सी इट्स एग्जांपल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, इट इज यूजुअली यूज्ड टू ऐड द वेक्टर क्वांटिटी. कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पे हमें किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं. नाउ सपोज हम यहाँ पे कूलम्स लॉ का यूज करें, तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है इट स्टेट्स कि जब हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस गिवन होते हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे R के बराबर गिवन होती है, तो जो यहाँ पे चार्जेस गिवन होते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग या तो अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है दोनों चार्जेस के ऊपर, या तो रिपल्सिव फोर्स. तो जो फोर्स का अमाउंट होता है इट इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. एंड यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन गिवन होती है वो हमारे पास डिपेंड करता है दोनों चार्ज का नेचर कैसा है. ये तो हमने जब दो चार्ज कंसिडर के उस टाइम की बात की, लेकिन अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम गिवन है जिसमें मल्टीपल चार्जेस गिवन है, तो सपोज हम यहाँ पे तीन चार्जेस को कंसिडर करते हैं Q1 Q2 एंड Q3. इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R1 R2 और R3 के बराबर दे रखी है और हमें यहाँ पे Q1 पे फोर्स निकालना है. उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास डिपेंड करेगा इन चार्जेस का नेचर कैसा है. तो हमने Q2 को पॉजिटिव मान लिया, Q1 को पॉजिटिव मान लिया और Q3 को नेगेटिव मान लिया. तो जो Q2 का चार्ज है ये Q1 को रिपेल करेगा F1 फोर्स से. जो हमारे पास Q3 का चार्ज है ये Q1 को अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स F3 से. तो अगर हम यहाँ पे टोटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास दोनों जो फोर्सेस निकल के आ रहे हैं उनके वेक्टर सम के बराबर आएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंडिकेट करता है वो ये बताता है कि किसी भी चार्ज को अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और उसके सराउंडिंग में मल्टीपल चार्जेस प्लेस किए गए हैं, तो उस पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वहां पे जो फोर्स हमारे पास निकल के आएगा वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की वजह से भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा कि वहां पे हमारे पास चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या फिर रिपल्सिव फोर्स. इसी को हम यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे बेसिकली जो डायरेक्शन होती है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं वहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है. उस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास सपोज दो वेव हैं, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है, यानी या तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा या तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर हम इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं वो तभी पॉसिबल होता है जब हम यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होता है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास उस पर्टिकुलर केस में यूज होगा जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सिस्टम यूज होते हैं. तो वहां पे हम उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इंडिकेट करते हैं. दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.